मोहम्मद नईम शेख एक बार फिर वंचित मच्छीमार हाजी अली सोसाइटी के लिए एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। हमने पिछली 2 वीडियो बनाए थे इनके सपोर्ट में, लेकिन आज तक हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। और ये एक लेटर हमें आया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। 2 जनवरी 2021 को मुझे लेटर हाथ में आया है, जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी से इंस्ट्रक्शन दिए कि मेरी पिटीशन पे ध्यान दिया जाए, जो मैंने ऑन बिहाफ ऑफ दिस सोसाइटी मैंने भेजा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मछुआरे हैं जो पिछले 300 सालों से फिशिंग का बिजनेस कर रहे थे हाजी अली दरगाह के अतराफ में, 600 मछुआरे, ये कोस्टल रोड की वजह से इनका नामो निशान मिटा दिया जा रहा है। ये हम सबको मालूम है, मुंबई जो थी ये कोलियों की थी। मुंबई वॉज नथिंग एक्सेप्ट द फिशर्स, उसके अलावा मुंबई में कुछ नहीं था। आज मुंबई में सब है, तो ये नस्ल को यहाँ से तबाह बर्बाद कर देना चाह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की कुछ नहीं चल रही है। और अफसोस की बात है, हमारे सिटिंग ऑनरेबल सीएम साहब भी इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर रहे, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, भले ही उनकी स्पीचेस आ चुकी है इन फेवर ऑफ दिस फिशर्स। मैंने एक पिक्चर देखी थी गाइड, 1965 में आई थी, देव साहब और वहीदा रहमान की। और पहले 2-4 बार तो मैं पिक्चर समझ ही नहीं पाई ये पिक्चर है क्या, लेकिन एंड ऑफ द डे जब मैं उसको बारीकी से देखा तो उसमें एक चीज़ मुझे नज़र आई, वो रहता है जज्बा, जोश, कुछ करने का तमन्ना, जो देव साहब करते हो पिक्चर में। क्लासिकल पिक्चर है, बहुत सारे अवार्ड मिले, तो वही पिक्चर का जज्बा मेरे अंदर है। और मैं, मेरी पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी इन मछुआरों का हर तरीके से साथ देंगी। भले ही स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कोई फेवर नहीं कर रही है। मैं फिर से एक बार संजय बेकर साहब जो सेक्रेटरी है और अलाउद्दीन खान साहब जो प्रेसिडेंट है, उनसे मैं मुखातिब होऊंगा, वो आए और डिटेल में बताए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, लोकल पुलिस किस तरीके से इनको हैरेस कर रही है। क्या ये गुंडे हैं, क्या ये क्रिमिनल है, क्या ये टेररिस्ट है, क्या है ये? लोकल पुलिस बेतहाशा इनको हैरेस कर रही है, इनके ऊपर फेक एफआईआर बनाने की भी कोशिश कर रही है, जो कि बहुत गलत है। मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर संजय बेकर और मिस्टर अलाउद्दीन खान। नमस्कार, मैं वंचित मच्छीमार सचिव संजय बेकर बोल रहा हूं। और आज हमारा पूर्वजों का जो धंधा है मुंबई के अंदर, पहले ही जो अगर कोई है तो मछुआरा, हम लोग अभी पूरा ये लोग तहस नहस कर रहे हैं, वजह से भरने की वजह से पूरा हम लोग को तहस नहस कर रहे हैं। ऊपर से हम लोग को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनको बोल रहे थे उसका काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो कुछ अभी जो हम लोग मछुआरे हैं, वजह से मछुआरे का धंधा चल रहा है, ये भरने के कारण ये लोग ने अभी क्या कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में, कोस्टल वाले पुलिस स्टेशन में ये कर रहे हैं। और हमारे बारे में लोग की साजिश चल रही है। और कुछ ऐसे पुलिस वाले लोग हैं जो अच्छे भी हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं कि हमारे पर दर्ज कर रहे हैं। लेकिन हर कोई, हम लोग पूरे लीगली तरह से चल रहे हैं। और एक बात ऐसी भी हो चुकी थी, गए 16 तारीख को, ये 2020 में 12 महीना 16 तारीख को राजेश मालदार नाम का बोट डूबा था। उस टाइम एबीपी न्यूज वाले आए थे। 16 तारीख को डूबा था, 17 तारीख को हम लोग ताड़जा पुलिस स्टेशन में गए तो वो बोले कि ये येलो गेट का कंप्लेंट है, हम लोग ले नहीं सकते। तारीख को न्यूज़ वाले लोग आ गए, न्यूज़ वाले लोग आ चुके थे और 11 साढ़े 11 बजे की बात है। और अचानक वो लोग ने शूट चालू कर दिया। अभी वहाँ तो लिखा नहीं है बाहर कि यहाँ शूटिंग निकालना मना है करके, और एक्चुअली लिखना चाहिए था। ये कौन से अधिकार से लोग बात कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन एबी न्यूज़ वाले भी लिखना तो चाहिए था, हम लोग शूट नहीं कर देते। लेकिन ये पब्लिक प्रोसेस है ये, तो हम लोग इसमें शूट कर रहे हैं। और उन्होंने एक कांस्टेबल की लेडीज, उन्होंने बोला भी था कि आप जरा परमिशन लेके आओ। तो मैं बोला परमिशन लेने हम लोग को ये कंप्लेंट करने के लिए गया, तो कंप्लेंट लिए ने वो येलो गेट को बता दिया है
तो बोलो हम लोग परमिशन किससे ले, आप ही बताओ बोल लो। तो उन्होंने बोले कि ठीक है हम लोग क्या कोई जो फुटेला बोट है उनका ही शूटिंग ले रहे हैं और हम लोग शूटिंग उन्होंने लेना चालू कर, मैंने बुलाया भी नहीं था, वो लोग खुद मुझे ढूंढ के आए थे। और अचानक वो लेडीज कांस्टेबल ने कारगिल पुलिस थाने में कॉल किया और अचानक वो पुलिस अधिकारी लोग आ गए और उन्होंने डायरेक्ट हमारे ऊपर उल्टा सुल्टा बोलते मछुआरे का बोलते जेटी नहीं है, ये दरिया के अंदर से आप लोग को हटाऊंगा हम लोग। ऊपर से बोलते हैं दूसरे कोई ग्राउंडर साहब आए थे, वो बोलते इनके ऊपर पूरा बोलते यही डाल दो, केस डाल दो बोलते। ये क्या हम लोग का गुंडे मवाली आतंकवादी है क्या, कौन है हम लोग? जो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग मछुआरे मेहनत करके हम लोग खाने वाले इंसान हम लोग, और ये लोग ने क्या क्या चला के रखा है। जितना भी अभी हमारे ऊपर जो कुछ झूठा अगर इल्जाम आ रहा है या हमारे ऊपर एफआईआर हो रही है, तो ये सब अधिकारी लोग के ऊपर ही जिम्मेदारी जा रही है, क्योंकि हम लोग शेयर होल्डर है, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, हम लोग पहले नागरिक है ये बम्बई के या बम्बई के, कि हम लोग पहले मछुआरे लोग जो यहाँ कोई पहले कोई बस्ती नहीं थी, आज हम लोग को नष्टभूत कर रहा है। इसलिए नमस्कार, मैं अलाउद्दीन नियाज खान मछुआरे लोग का चेयरमैन हूँ। तो जिन लोगों ने मुझे अपना बड़ा बना के रखे हैं, आप लोगों से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग ने हमारी खबर लेने के लिए आए। हम लोग की ये फरियाद है कि हम जो मछुआरे हैं वहाँ पर वो टोटल निस्तो नाबूद करने के प्लान में है। वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य का गवर्नमेंट, ये जो शिवसेना सरकार है, हम लोग उनसे भी अपील किए, मगर हमारी कोई अपील सुनवाई नहीं है। यानी मतलब इतने लेटर वेटर भेजे, कोई खबर नहीं या कोई सुनवाई नहीं। हम जाए तो कहाँ जाए? अगर आप लोग जैसे मीडिया वाले हमारे पास आते हैं हमारी खबर लेने, तो उनके ऊपर भी यानी मतलब पुलिस का कार्रवाई ये हिसाब किताब सामने आता है कि यहाँ पर शूटिंग नहीं करना या फिर इनकी खबर लेना नहीं, या आप लोग को परमिशन लेके आना। तो अगर परमिशन पुलिस स्टेशन देगी या कौन देगा? जब हम लोग की कंप्लीट ही नहीं लिया जाता तो फिर आप लोग को कैसे परमिशन देगा? तो इसका मतलब ये होता है कि हमको वहाँ से पूरी तरह से भगा देने का प्लान। अगर पुलिस स्टेशन ऐसा जुल्म करेगी हमारे साथ में, या हम जिसके पास फरियाद लेके जाए अगर उनको वो काम करने नहीं देगी, तो जाए तो किसके पास जाए? सरकार का जो ब्रिज का प्लान है या उस कोस्टल रोड का प्लान है, उसके अंदर जो टोटल मछुआरे लोग परेशान हैं, टोटल मछुआरे लोग जो परेशान हैं, उनकी खबर लेने वाला कौन है? यानी मतलब ये तो ऐसा चल रहा है कि गुंडा राज या फिर गुंडागर्दी। पुलिस स्टेशन का काम है कि लफड़ा ना हो, झगड़ा ना हो, या कुछ ऐसे काम ना हो, गलत काम ना हो, अगर तो उनकी सेफ्टी के लिए पुलिस स्टेशन को रखा जाता है या पुलिस वाले लोग को रखा जाता है। मगर अगर पुलिस स्टेशन ही अगर वो इस लेवल पे उतरेगा तो हम जाए तो किसके पास जाए? सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि मछुआरे लोग को साथ में लेके आप लोग इस काम को अंजाम देना, मगर हमारे लिए तो कोई ऐसा रास्ता ही नहीं बना है। हम लोगों के कुछ ऐसे रास्ते जो बनाए जो हम लोग की रोजी रोटी चले, हमारे बाल बच्चे का भविष्य चले, उसके लिए कोई रास्ता नहीं बना रहे। तो ऐसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो रवैया है, ये मछुआरे लोग के लिए ठीक नहीं। हम चाहते हैं कि कुछ बात ऐसे, कोई भी काम ऐसा दुनिया का नहीं है जो सोल्यूशन नहीं होता, सोल्यूशन होता है, पर उनको समझे, उनसे मिले, उनसे कुछ बातचीत करे। तो जब बातचीत ही नहीं करना चाहता, इसका मतलब यही समझे कि हम लोग को वहाँ से पूरी तरह से नष्ट करने के था। तो ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है, और आगे जो पीढ़ी आएगी और ये सब बयान सुनेगी तो कुछ उनके दिमाग में क्या चलेगा? आज हम लोग बहुत से लोग हैं जो परिवार में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मच्छी का काम जो कारोबार करते हैं वो कम पढ़े लिखे लोग। अगर वो आज पढ़े लिखे नहीं करेंगे तो वो आगे चल के क्या बनेंगे? उनकी नस्ल कैसे चलेगी? तो ये जो अनपढ़ अगर अनपढ़ बनाता है तो गवर्नमेंट का इसमें हाथ होता है। आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम हमारी बेटियों को कैसे पढ़ाएंगे? ये हमारी सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हमारी बेटियों को कैसे पढ़ाएं और कैसे अच्छे रास्ते में लेके जाए?
हम चाहते हैं कि सरकार हमारी फरियाद सुने और हमारा सही रास्ता निकाले हमारी रोजी रोटी, हमारे घर, यहाँ तक कि हम लोग के घर भी तोड़ दिए गए, हमारी कंप्लीट नहीं लिया जाता। तो अनलीगल, बिगर नोटिस, बिगर ये करे सब घर मकान भी तोड़ दिया गया। खास करके मेरे साथ में अगर ऐसा जुल्म हो रहा है तो न जाने और कई लोगों के साथ में कैसे जुल्म हो रहा होगा। तो ये तो जुल्म अच्छी बात नहीं है हमारे देश के लिए भी और हमारी सरकार के लिए। तो सरकार हमारी फरियाद सुने, कुछ हमारे लिए मसले निकाले, कुछ हल निकाले। जय हिंद। और थोड़ा मेरे तारीख की किताबों में लिखा है कि बादशाह अकबर इसके 9 रत्न थे और एक दफा बादशाह अकबर ने अपने 9 रत्नों से कहा कि वो कौन सी चीज है जो कभी नहीं रुकती। हर एक ने अपने अपने मुद्दे दिए, सूरज, चांद, जमीन। एंड में बिरबल से बादशाह सलामत ने पूछे, बिरबल तुम बताओ वो कौन सी चीज है जो कभी नहीं रुकती। बिरबल ने कहा साहूकार का ब्याज। ये वो चीज है जो कभी नहीं रुकती। एक बार साहूकार से ब्याज पे पैसा लो, कभी नहीं उसका इंटरेस्ट ब्याज रुकता है। ये मासूम मछुआरे जब से ये कोस्टल रोड का काम चालू हुआ है, जब से इनकी रोजी पे असर हुआ है, ये ब्याज पे पैसा लेने मजबूर हो गए। आज एक एक मछुआरे के ऊपर 4.5 लाख से 5 लाख का ब्याज है और ये कोई बैंक ब्याज नहीं है, प्राइवेट ब्याज है जो मंथली 10% तक होता है। आज ये मछुआरे क्या करेंगे? सोर्स ऑफ इनकम 0, 1 पैसे की इनकम नहीं है। ब्याज पे तो पैसा ले लेते अपनी इमरजेंसी पर्पस के लिए। अब ये ब्याज कहां से अदा करेंगे और ये मुद्दल कहां से अदा करेंगे? इनकी बच्चों की एजुकेशन कहां से होंगी? तो ये सब काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। हम जो नॉमिनेट करते हैं, इलेक्ट करते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये उनका काम है। जो सेंट्रल में हुकूमत आती है उनका काम है। ये सोचे क्या पैकेज देना पड़ेगा इन मच्छरों को, क्या पैकेज देना पड़ेगा, ये सरकार का काम है। इन मच्छरों को इस दलदल से कैसे बाहर निकालना, ये सरकार का काम है। कोई एजेंसी, कोई अमीर आदमी, कोई इसमें मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसकी लिमिट होती है। वो क्यों करेगा? इन मच्छरों से क्यों करेगा? मगर ये सरकार का काम है और मैं उम्मीद करता हूं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे विचार करेंगी, इन मच्छरों की फलाह बहबूद के लिए कुछ अच्छे काम करेंगी, इनको इस ब्याज के दलदल से बाहर निकालेंगी। और मैं पूरी उम्मीद हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी will do something better to these innocent fishes.